तृप्ति डिमरी, एक ऐसा नाम जो वायरस की तरह चारों तरफ तेजी से फैल गया, और वो भी सिर्फ एनिमल मूवी के एक सीन की वजह से, जिसके बाद लोग उन्हें भाभी 2 और नेशनल क्रश जैसे नाम से बुलाने लगे। साथ ही अब प्रोड्यूसर्स उन्हें मूवी हिट बनाने का जरिया समझ रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडियंस तृप्ति के पीछे पागल है, लेकिन उनके टैलेंट से नहीं बल्कि उनकी बॉडी से। और फिर उन्हीं में से कुछ ऑडियंस तृप्ति को इस चीज के लिए ट्रोल भी कर रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। करियर की बात करें तो तृप्ति ने भी तमाम आउटसाइडर्स की तरह अपनी शुरुआत मॉडलिंग और ऑडिशन देने से करी थी, जहां उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में काम किया था जो उनका पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था। तृप्ति के करियर में भी हर एक आउटसाइडर की तरह ऑडिशन और रिजेक्शन का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, और इस दौरान उन्हें संतूर सोप का एक एड मिला जो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि इस एड के शूटिंग सेट पर पोस्टर बॉयज के कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें नोटिस किया, जिसके बाद उन्हें उस मूवी में कास्ट कर लिया गया, जहां उन्हें बड़े स्टार्स जैसे सनी देओल और श्रेयस तलपड़े के साथ काम करने का मौका मिला। पोस्टर बॉयज के बाद तृप्ति को लैला मजनू में कास्ट किया गया, जो वैसे तो काफी अच्छी मूवी थी, लेकिन थिएटर्स में ये मूवी फ्लॉप हो गई। मूवी के फ्लॉप होने के बाद तृप्ति काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन किया ताकि वो अपनी एक्टिंग पर काम कर सके। और फिर करीब 2 सालों के बाद तृप्ति की मूवी बुलबुल रिलीज हुई, जिसमें तृप्ति ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। पब्लिक इस मूवी में तृप्ति की तारीफ करते नहीं थक रही थी, और तृप्ति एकदम से काफी ज्यादा फेमस होने लगी थी। जैसा कि मूवी को अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया था, इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अनुष्का शर्मा ने दोबारा से तृप्ति को कला मूवी में कास्ट किया, और इस मूवी में भी उनकी एक्टिंग की तारीफ की गई थी। लेकिन अब तक उनकी मूवी में एक प्रॉब्लम थी, जो थी रीच, क्योंकि उनकी मूवीज ओटीटी पर रिलीज हो रही थी, जिस वजह से उनकी रीच काफी लिमिटेड थी, और मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी मूवी की तलाश थी, जो पूरी हुई एनिमल से। एनिमल मूवी में तृप्ति की स्क्रीन टाइम काफी कम थी, लेकिन मूवी के रिलीज होने के बाद लीड एक्टर से ज्यादा लोग तृप्ति के बारे में हर तरफ चर्चा कर रहे थे। इस मूवी से तृप्ति को हर एक चीज मिल गई थी जिसकी तमन्ना एक आउटसाइडर एक्टर करता है, लेकिन ये सब उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि उसे एक सीन की वजह से थी, जिसके लिए वो हर तरफ छाई हुई थी। अभी हाल ही में तृप्ति की एक और मूवी बैड न्यूज रिलीज हुई, और इस मूवी के एक सॉन्ग जानम को लोग काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं, जो कि सही भी है और गलत भी। गलत इसलिए है क्योंकि अगर किसी आउटसाइडर को धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बैनर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वो मना नहीं करेगा, और कैरेक्टर की डिमांड को पूरा करना ही तो एक एक्टर का काम है, फिर चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली। वहीं ऑडियंस का हेट करना भी सही है, क्योंकि ऑडियंस चाहती है कि तृप्ति को सक्सेस मिले, लेकिन अपनी एक्टिंग टैलेंट की वजह से, ना कि ऐसे वल्गर सीन्स की वजह से। और खास बात यह है कि फिल्म के मेकर्स भी जबरदस्ती तृप्ति को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ताकि वो मासेस को अट्रैक्ट कर पाए, जैसा एनिमल के वक्त हुआ था। लेकिन सीरियसली बैड न्यूज जैसी कॉमेडी फिल्म में ये सारे सीन्स का होना जरूरी नहीं था। बिना किसी वल्गर सीन्स के भी एक मूवी को हिट बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस को जबरदस्ती वल्गर सीन्स करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पठान और फाइटर को ही देख लो, मतलब ऐसे देशभक्त वाली मूवीज के लिए क्या जरूरी था ऐसे इंटीमेट सीन्स का। बॉलीवुड हमेशा से फीमेल एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाइड करता रहा है, जिस वजह से टैलेंटेड एक्ट्रेस को भी वही सब करना पड़ता है जो बाकी लोग कर रहे हैं। और घटिया चीज ये है कि लोग ऐसी मूवीज को ही सपोर्ट कर रहे हैं। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने 2 सालों तक अपने ऊपर काम किया, अच्छी बॉडी बनाई, स्विमिंग से लेकर बॉक्सिंग तक सभी चीजों को सीखा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी अपने बजट तक को निकालने में स्ट्रगल कर रही है। वो भी क्यों? क्योंकि उसमें फीमेल एक्ट्रेस के वल्गर सीन्स नहीं है, इसीलिए। वहीं एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमाया, जिसमें सारे वल्गर सीन जबरदस्ती डाले गए थे। इनफैक्ट इन सब में ऑडियंस की ही गलती है, क्योंकि वो अगर अच्छी मूवीज को सपोर्ट करेंगे तो बॉलीवुड में वैसी मूवीज बनाई जाएंगी, लेकिन अच्छी मूवीज को कौन सपोर्ट करता है? तृप्ति के पास अभी मूवीज की लाइन लगी है, क्योंकि वो अभी ट्रेंड में है, लेकिन अगर उन्हें उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया तो उनका करियर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। खैर, इसके बारे में आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।